खुश कैसे रहें हम दोस्तों। आप लोग समझते होंगे कि खुश रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम है। तो हम खुश कैसे रहें? हमारी जिंदगी में हम तरक्की नहीं कर रहे या हम वो मुकाम हासिल नहीं कर रहे जिसकी वजह से हम खुश रहें, तो ये सोचकर हम खुश रहते ही नहीं हैं। तो क्या दोस्तों, अगर आप उदास रहते हैं, अगर आप डिप्रेस्ड रहते हैं, अगर आप नेगेटिव सोच के साथ रहते हैं, तो क्या वो सब चीजें आप हासिल कर लेते हो जो अपनी जिंदगी में आप पाना चाहते हो? क्या वो आप नेगेटिव होकर उदास रहकर सब चीजें हासिल कर सकते हो? नहीं ना, नहीं कर सकते। तो क्यों ना फिर हम खुश रह के उस रास्ते पर चलें जिस पर हमें लंबा रास्ता तय करना है। हेलो एवरीवन, मैं लक्की लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, अगर खुश रहना है अपनी जिंदगी में तो कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। खुश रहना भी कोई बड़ा काम नहीं है, सभी खुश रह सकते हैं, लेकिन सभी खुश रहना चाहते नहीं है, है ना। देखिए, आपको कोई रुला नहीं सकता, है ना। आपको कोई खुश नहीं कर सकता, ना आपसे कोई कुछ छीन नहीं सकता। क्यों? जब तक आप ना चाहें, है ना। क्योंकि हम अपने आप को दूसरों के हवाले कर देते हैं कि जिसका जो मन करे वैसा व्यवहार हमारे साथ करें। कहने का मतलब, हमने अपनी जिंदगी की चाबी या रिमोट कह लीजिए दूसरों के हाथों में दे रखा है ना। कि जब जैसा वो हमारे साथ करते हैं हम वैसी ही एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देते हैं। हम किसी पर भी डिपेंड नहीं रहेंगे अपनी खुशियों के लिए। जब हमारा मन करेगा हम खुश होंगे, जब हमारा मन करेगा हम उदास होके बैठ लेंगे। लेकिन हम किसी के कहने पर, किसी के सोचने पर या किसी ने कुछ कह दिया तब हम उस चीज पर जो है कोई भी एक्शन या रिएक्शन नहीं करेंगे, है ना। तो खुश रहना बहुत ही इजी काम है दोस्तों। खुश रहने के फायदे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी बहुत ज्यादा समझदार हो जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो कि खुश हम कैसे रहें, है ना। खुश आपको पता है कि कैसे रहें, लेकिन फिर भी आपने मेरी वीडियो क्लिक की है कि चलिए देख लेते हैं कहीं एक आध पॉइंट ऐसा तो नहीं जो कि नया हो इनकी वीडियो में, है ना। तो दोस्तों, पॉइंट्स वही हैं जो आप सोच रहे हो, लेकिन क्या है कि हमें बस जागने की जरूरत है। होता है ना कि जब हम रास्ते में चल रहे होते हैं, थोड़ा सा कोई धक्का लगा देता है तो हम स्पीड से चलने लगते हैं। तो वही होता है हम सभी के साथ में। हम सभी को सब कुछ पता होता है कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा कोई याद दिलाने वाला चाहिए। आपको सब कुछ पता है कि हम खुश कैसे रहें, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ें, क्या करें कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो, क्या करें कि हमारे घर में खुशहाली आए। लेकिन वही है कि हमें कोई धक्का देने वाला नहीं मिलता। सभी को ना थोड़ा सा धक्के की जरूरत है। थोड़ा सा धक्का लगते ही हम सब कुछ वही करने लगते हैं जो हमारे माइंड में होता है, यानी कि जो हम करना चाहते हैं, है ना। तो घर गृहस्थी कह लीजिए या फिर बहुत सारा तनाव कह लीजिए या फिर निगेटिव थॉट्स कह लीजिए, वो हमारे दिमाग में भरते चले जाते हैं। तो जो अच्छी चीजें हैं ना वो दबती चली जाती है, लेयर पे लेयर बन जाती है, और वो होता है हमारे विचार के कारण, और विचार आते हैं नेगेटिव। तो इस वजह से हम खुश नहीं रह पाते। तो उन्हीं पर हमें विजय प्राप्त करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो खुद पर फोकस कीजिए। खुश रहने के लिए आपका बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं पर भी फोकस ना हो, सिर्फ अपने पर ही फोकस हो। आपका जो केंद्र है ना, आप ही होने चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। अपने ऊपर समय दीजिए, अपनी खूबियों को निखारिए। जो आपके शौक हैं, जिन पर आप जो है महारत हासिल करना चाहते हो, किसी भी काम में आप महारत हासिल करना चाहते हो, या कोई आप लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हो जिसके लिए आपको समय नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको समय निकालना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, ये तो इस बात को मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ कि समय नहीं मिलता। मैं भी अपने शौक के लिए समय निकालती हूँ, मुझे मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। या अपनी नींद में से निकालिए, या बाहर गॉसिप करने जा रहे हैं वहां पर बंद कीजिए, या फिर जो भी आप कर रहे हैं जिससे कि आपको कोई फायदा नहीं हो रहा वहां पर कटौती कर दीजिए। फिर देखिए आपके पास समय ही समय आएगा। मैं तो ये कहती हूँ कि जब तक आपके अंदर जो है इच्छाएं हैं ना, तो उन पर काम करते चले जाइए और इच्छाओं को मरने मत दीजिए। क्योंकि इच्छाओं से ही हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। जब हम उन पे काम करते हैं ना तो हमारे अंदर ताकत आती है, हमारा दिमाग काम करता है। और जितना ये शरीर को आप काम में लगाओगे ना, शरीर है क्या, ये मशीन है हमारी पूरी बॉडी। इसको जितना काम में लगाओगे, जितना इसका इस्तेमाल करोगे, जितना इसको बिजी रखोगे, जितना थकोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ही आप ग्रो करोगे लाइफ में। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी सोचने की क्षमता अच्छी रहेगी, आपके अंदर विचार अच्छे अच्छे आएंगे। जब विचार अच्छे अच्छे आएंगे तो जाहिर सी बात है आप खुश रहोगे अपनी लाइफ में। तो खुश रहने के लिए हमको यही तो करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपनी खूबियों को देखना है। तो आज से क्या करना है
कि समय निकालना तो देखिए आपको पड़ेगा ही, तो समय निकालिए और अपने ऊपर काम कीजिए। अपने को फ़ोकस बना के रखिए हर चीज़ में, कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। बाकी तो आप काम कर ही रहे हैं, आप वर्किंग वुमन हैं या फिर आप वर्किंग मैन हैं, जो भी हैं, मैन हैं, वुमन हैं, हाउसवाइफ हैं, आपको खुद के लिए समय इस बिज़ी शेड्यूल में से निकालना ही पड़ेगा और आपको खुद पर काम करना ही पड़ेगा अगर आप सच्ची में अपनी लाइफ़ में एक रियल खुशी चाहते हैं तो। और सच्ची खुशी हमें जब मिलती है, जब हम अंदर से खुश होते हैं, जब हम अपनी इच्छा वाला काम करते हैं। तो ढूँढिए आप करना क्या चाह रहे हैं, फ़ोकस कीजिए उस पे और इससे मत डरिए कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें कितनी ठोकरें मिलेंगी, हम जीतेंगे, हारेंगे। जीत-हार कुछ नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ़ उस काम पर फ़ोकस करना सबसे बड़ी बात होती है। पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात होती है ना? किसी भी चीज़ में। तो जो भी लाइफ़ में करना चाहते हैं उसमें कूद जाइए, हार-जीत मत सोचिए। जैसे हमारे दिमाग में विचार आएँगे ना वैसे ही हमारी ज़िंदगी मोड़ लेती चली जाती है। तो कोशिश ये कीजिए कि आपके माइंड में पॉज़िटिव थॉट्स ज़्यादा आएँ, नेगेटिव ना आएँ। होगा ये तब जब आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स क्लिक करेंगे ना तो तुरंत पॉज़िटिव थॉट्स माइंड में लेकर आइए। अगर आप ऐसे भी नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे ही आपके माइंड में कोई नेगेटिव सोच आती है और वो नहीं जा रही आपके दिमाग से, तो पेपर पेन उठाइए या जो भी आपके घर में बोर्ड है या जो भी स्लेट वगैरह है, उस पर लिख दीजिए। कोई नेगेटिव थॉट जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, पेपर पे लिख लिया और उसको कई बार पढ़िए। पढ़ने के बाद उसको एकदम फाड़ दीजिए, है ना? आप जितनी बार कीजिए, जब तक आपके माइंड से वो नेगेटिव थॉट्स निकल नहीं जाता। देखना, फिर आपके माइंड में वो नेगेटिव थॉट आएगा ही नहीं। है ना? क्योंकि देखिए हम अपनी बातों को सब जगह शेयर नहीं कर सकते। मैं इस पे बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ कि क्यों हमें अपनी बातें घर की शेयर नहीं करनी चाहिए। है ना? तो अपनी जो दिल की बातें हैं वो ना ही शेयर करो किसी के साथ तो ही अच्छा है। तो नेगेटिव थॉट में हमारे बहुत सारे घर की बातें भी आती हैं, बहुत सारे अपनों के लिए भी ऐसी सोच आती है जो कि हमें नहीं कहनी चाहिए किसी के लिए। है ना? तो उसको लिखिए, फाड़ दीजिए और किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। खुद की परेशानी है, हमें खुद ही सॉल्व करनी है। और पॉजिटिव थॉट रीड कीजिए, लेखक की बुक्स रीड कीजिए ताकि आपको मोटिवेशन मिलेगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, किसी की भी बातों को पर्सनली बिल्कुल मत लीजिए। बहुत तरह की बातें होती हैं हमारी और हम क्या करते हैं, उन बातों को दिल पे लेके बैठ जाते हैं। उसने ऐसे कैसे बोल दिया, उसने वो क्यों बोल दिया, उसको ऐसे हमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तो वहीं की बात को वहीं पर छोड़ दीजिए, पर्सनली बिल्कुल भी मत लीजिए। जब हम किसी बात को पर्सनली लेते हैं ना, तो बस वो बातें हमारे दिल और दिमाग में घूमती रहती हैं और फिर होता क्या है, हम उदास हो जाते हैं, हम नेगेटिव होने लगते हैं और हमें सब कुछ बुरा लगने लगता है। यानी कि हम सोचते हैं कि हम बाहर ही ना निकलें। क्यों? क्योंकि वो हमसे कहीं ऐसी बातें ना कर ले, क्योंकि हमें तो बुरा लगता है, हम तो बातों को पर्सनली लेते हैं। तो दोस्तों, खुश रहना है तो वहीं की बात वहीं छोड़ दीजिए और बिल्कुल पर्सनली मत लीजिए किसी की भी बातों का। देखिए, खुश रहने की जो कला है ना, वो हमारे अंदर ही है, कहीं और नहीं है। तो दोस्तों, अपने अंदर की कला को पहचानिए। क्या ही फ़ायदा उदास रहने से? खुश रहोगे तो चेहरे पे रौनक आएगी, खुश रहोगे तो बहुत सारे काम हँसते-हँसते कर लोगे, खुश रहोगे तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा बॉडी में, खुश रहोगे तो तनाव मुक्त रहोगे, डिप्रेशन फ्री रहोगे, खुश रहोगे तो पॉजिटिव थॉट आएँगे आपके मन में। खुश रहोगे तो लोग आपसे बात करना चाहेंगे। देखिए, मैंने कितने सारे इसके यूजेस गिना दिए कि खुश रहने के कितने फ़ायदे हैं और आप हो जो कि टेंशन में बैठे हो। लाइफ में परेशानी आती हैं, आती रहेंगी। ज़िंदगी इसी का नाम है। ज़िंदगी ऐसी किसी की सीधी होती ही नहीं है। जब तक ज़िंदगी है तब तक हमारे जीवन में तनाव भी है और ऐसे लोग भी हैं जो हमें डिप्रेशन में भेज देते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, हमारे अंदर उनको कमियाँ ही नज़र आती हैं। तो ये ज़िंदगी है, यहाँ पर हर तरीके के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो आपको ऊपर उठाएँगे, कुछ लोग हैं जो आपको नीचे गिराएँगे। तो इन सब से आपको अपने आप को बचा के चलना है और बचा के कब चलोगे, जब आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी। स्माइल रहेगी ना तो सामने वाला बंदा भी सोचेगा कि हम तो इसके लिए इतना कुछ बोलते हैं, इस पर तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, अपने ऊपर फ़र्क पड़ने ही मत दो। खुश रहो, है ना? स्माइल के साथ कहीं निकल रहे हो तो स्माइल के साथ चलो। है ना? कोई नहीं बोल रहा तो उसको दिल दिमाग पे हावी मत होने दो कि ये हमसे बोल क्यों नहीं रहा, ये तो हमारी इतनी अच्छी फ्रेंड थी या फ्रेंड था, अब देखो हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है। छोड़ दो उसके हाल पे, उसको उसके हाल पे छोड़ दो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, खुश रहो। तो दोस्तों, खुशी की जो चाबी है ना, वो आपके ही पास है। खुशी क्या है? एक खिलौना है और उसमें चाबी हमें ही भरनी होती है। हम थोड़ी चाबी भरते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं। खिलौना होता है ना, थोड़ी सी चाबी भरेंगे, जितना आप उसको घुमाओगे वो उतना दूर तक नाचता हुआ जाएगा। तो हम क्या हैं? हम खिलौना ही हैं और उसकी चाबी हमारे पास है। हम जानबूझ के उसको सिर्फ इतना घुमाते हैं ताकि थोड़ा ही खुश रहें।
पूरा घुमा दीजिए ना, ताकि अच्छे से हमारी ज़िंदगी खुशी होके चलती रहे। तो दोस्तों पर्सनली नहीं लेना, किसी की बातों को दिल पे नहीं लेना। नेक्स्ट है दोस्तों, खुद की तारीफ़ कीजिए। पता है फ्रेंड्स, हम लोग ना दूसरों पर डिपेंड हो चुके हैं हर चीज़ के लिए, कि कोई हमारी तारीफ़ कर दे, कोई बड़ाई कर दे हमारी, हमारे पास बैठ जाए और हमसे कहे कि आप कितने अच्छे हो, आप ऐसे भाई किसी लिए डिपेंड रहना, किसी की तारीफ़ करने में कि आप खुश रहोगे, यानी कि किसी लिए किसी पे निर्भर होना। खुशी के लिए, तारीफ़ के लिए खुद कर लीजिए ना अपनी तारीफ़। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कोई आपकी नेगेटिव पॉइंट्स बता रहा है ना, वो ध्यान से सुनने चाहिए। अगर आपकी कोई खूबियाँ बता रहा है, तो कहीं न कहीं वो आपको बड़ा चढ़ा रहा है, मतलब आपको ऊपर की तरफ कर रहा है। पीछे आपकी बुराई करेगा आपके सामने नंबर बनाने के लिए, आपको खुश करने के लिए, वो भी टेम्परेरी आपकी बड़ाई कर रहा है ताकि आप खुश हो जाओ या आपसे कोई काम निकलवाना हो, है ना? तो जब आपकी कोई तारीफ़ करे, तो वहाँ पर भी आपने ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देनी, खुश ही रहना है। अच्छा, थैंक यू, मुझे तो नहीं पता था कि मेरा नेचर ऐसा है। अच्छा, थैंक यू बोल दीजिए, है ना? वैसे देखिए, अगर आप प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हैं, तो वो ये कहते हैं कि अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है तो बहुत अच्छा, इससे हमारे जो बुरे कर्म है ना वो कट रहे हैं, और हमारा जो पाप है ना वो खत्म हो रहा है, पुण्य हमारा बढ़ेगा, है ना? अगर हमारी कोई बुराई कर रहा है। अगर हमारी कोई तारीफ कर रहा है, तो हमारा जो बैंक बैलेंस में पुण्य इकट्ठा किया है ना, तो वो घटेगा। तो भैया क्यों अपना पुण्य को घटाना? अपने बैंक बैलेंस में पुण्य तो हमें बढ़ाना है ना, तो जो बुराई कर रहा है उसको करने दीजिए। तो अब तो ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, इस बात का मेरे जीवन पर तो बहुत ही प्रभाव पड़ा है। अब कोई बुराई करे चाहे कुछ भी बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें अपने बैंक बैलेंस में क्या बढ़ाना है? पुण्य बढ़ाना है ना? और खुश रहना है। तो अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है, हमारे लिए नेगेटिव सोच रहा है, गलत सोच रहा है, तो वो अपना पुण्य खतरे में डाल रहा है, और हमारे जो हमसे जो गलती में पाप हुए थे, कभी इस जन्म में हुए या पिछले जन्म में हुए, कभी भी हुए, तो वो हमारे कम होते चले जाएँगे, है ना? जब हमें पता है कि हमारे कर्मों का हमारे जीवन पर पूरा असर पड़ता है, तो दोस्तों हमें कर्म अपने अच्छे रखने चाहिए। खुश रहना चाहिए अपनी लाइफ में, चाह कर भी किसी को उदास नहीं करना चाहिए। देखिए, मैंने कर्म क्यों कहा, कि हम अगर किसी को खुश कर रहे हैं, किसी की खुशी का हम कारण बन रहे हैं, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई और हो ही नहीं सकता। तो अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाइए, पुण्य कर्म कर करके भर लीजिए अपनी बैंक को। पैसे के लिए तो हम सभी सोचते हैं कि हमारे अकाउंट में इतना पैसा हो जाए, इतना पैसा हो जाए। तो उसी बैंक में अपने पुण्य का भी सोचिए कि हमने कितना पुण्य हम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि हम बीमार होते हैं या कभी भी हमें पैसों की ज़रूरत होती है, तो बैंक से हम लोग पैसे निकालते ही हैं। उसी तरीके से जब हमारी लाइफ में जहाँ पर पैसा भी काम नहीं आता ना, वहाँ पर पुण्य काम आता है, जो हमने अपने जीवन में कमाया हुआ होता है ना? कहते हैं ना कि ये तो किसी कर्म का पुण्य है या किसी की दुआएँ हैं जो आज हमें काम आई हैं। तो क्यों ना हम अपने कर्मों पर भी ध्यान दें। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रतिदिन अपने आप को खुश करने के काम कीजिए, प्रतिदिन अपनी इच्छाओं पर काम कीजिए, प्रतिदिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपको खुशी दे। लाइक बर्ड्स को दाना डालिए, लाइक कुछ सेवा का काम कीजिए, सेवा भाव का काम कीजिए, किसी की मदद कर दीजिए, है ना? अगर आप जितने सक्षम हो, मतलब जितना भी किसी की हेल्प कर पाते हो, जितना भी आपके हाथ में है, मतलब जितना आप कर सकते हो, वैसे काम कीजिए। बिना कहे किसी की हेल्प कर दीजिए, तो देखिएगा जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है और हमें खुशी मिलती है। जब हम जाने-अनजाने किसी की मदद कर देते हैं, तो आपने भी नोटिस किया होगा कि अंदर से कितना खुश हम महसूस करते हैं कि हमने उसकी हेल्प कर दी, वो कितना खुश है। उसकी खुशी देख के हम खुश होते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि चलो हम उसके काम तो आए। मदद का मत सोचिए कि हमने किसी की मदद कर दी, मतलब हम किसी के काम तो आए। और दोस्तों, हम काम जब भी किसी के आते हैं, जब प्रभु की इच्छा होती है। तो मन में सोचिए, जब हम सोचते हैं ना तभी हम करते हैं। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारा जीवन भी किसी के काम आए। हम भी कुछ ऐसा काम करें कि लोगों के चेहरे पर खुशी आए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।